और अब रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत के खिलाफ अपना अगला मैच खेलना है, लेकिन उससे पहले उनकी टेंशन जरूर बढ़ी है। इस मैच को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष की तरफ से मैच को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि उनकी पार्टी रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेगी। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी समेत विपक्षी दलों ने विरोध जताया। वहीं सरकार ने आईसीसी के नियमों का हवाला दिया है। विपक्ष का कहना है कि जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद की घटनाएं जारी हैं, तब तक उससे किसी भी तरह का खेल या बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो ये महाराष्ट्र में इस वक्त ये कदम उठाया जा रहा है अलग अलग पार्टियों के जरिए। शाहिद अंसारी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, मेरे सहयोगी। शायद इसका मतलब ये कि 14 सितंबर आने से पहले ही महाराष्ट्र में एक और मुद्दा ऐसा है जिस पर कम से कम पार्टियां खुलकर राजनीति करेंगी, और यहां पर हवाला उस बात का दिया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ हुआ, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, क्या वहां पर कर रही हैं पार्टियां तैयारी? देखिए राजीव, जब बात पाकिस्तान और भारत की एक साथ किसी भी, सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि किसी भी शेयरिंग सिस्टम में अगर होती है, तो जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी पक्ष को जो है घेरने के लिए विपक्ष के पास इससे भारी और इससे बड़ा कोई मुद्दा ही ना हो। और इस दौरान जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हुई है और पहलगाम में जो अटैक हुए हैं, तो उस चीज़ को भी जो है विपक्ष बिल्कुल भी नहीं भुला रही है और संसद में भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हुई। अब मैं आ रहा हूँ आज की बात पर। उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही है कि हम इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं, तो फिर ये क्या हो गया कि हम जो है पहले तो इतनी सारी बातें की। ऑपरेशन सिंदूर में महाराष्ट्र के भी काफ़ी लोग थे ना जो मौत के घाट जिनको उतार दिया गया। उद्धव ठाकरे ने इस बात को लेकर कहा है कि अब हम जो है कल हर घर घर जो है सिंदूर भेजेंगे, ताकि इस बात को लेकर जो है हम उन जख्मों को जो है याद करें और ये भी याद करें कि किस तरह से पाकिस्तान के जरिए जो है भारत में खूनी खेल खेला गया पहलगाम में, और उसके बाद भी हमारी सरकार जो है उनके साथ मैच खेलने के लिए तैयार है। उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही हैं राजीव, उनमें से बहुत बातें रही हैं, लेकिन जो इस संदर्भ में उन्होंने कहा है वो कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी है, वो मैं आपको बता दूं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हर घर हम जो है सिंदूर भेजेंगे और ये प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। दूसरा एक अहम चीज़ ये रहा है कि महिलाएं जो है राज्य के अलग अलग स्थानों पर जुटेंगी और हर घर सिंदूर जो है भेजेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही है कि जय शाह को लेकर, कि अगर नीरज चोपड़ा ये है तो जय शाह क्या है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही हैं और हर उस बात में जो है उन्होंने पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर, इन सारी चीज़ों के पस मंज़र में ये बातें कही है। दूसरी बात, अगर राजीव ये मैच हुआ है और उसके बाद जो है देखिए एक और चीज़ हुई है कि आदित्य ठाकरे ने भी जो है कल कुछ बातें इसी तरह से कही है कि अगर हमारे इतने ज़्यादा मामलात, हमारी इतनी ज़्यादा तलखियाँ हैं और पाकिस्तान के ज़रिए जो है दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं, तो उसके बाद भी हम अगर उसके साथ मैच खेलते हैं तो ये फिर क्या हो गया हमारे। उन्होंने ये कहा कि हमें बाइकआउट करना चाहिए पूरी तरह से, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही। अब देखिए इन सब के बाद बीजेपी की तरफ से जो जवाब आया, बीजेपी के नीतीश राणे जो है मंत्री, उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि आदित्य ठाकरे कल ये मैच देखेंगे वो भी बुर्का पहन के। उन्होंने और क्या कहा मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि आदित्य ठाकरे की आवाज़ जो है लड़कियों जैसी है, और वो जो है उन्होंने बाकायदा मिमिक्री की है इसकी, और वो कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे भी लगाएंगे। संजय राउत को उन्होंने कहा कि संजय राउत कल जो है मरीन ड्राइव पर इसके लिए टिकट ब्लैक करते हुए नजर आएंगे। ये कौन कहा है? बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे ने। तो आप देखिए कि पाकिस्तान को लेकर जो मैच चल रहा है, इसको लेकर बजाय जवाब देने के, गंभीरता दिखाने के, बल्कि खिल्ली उड़ाते जो है बीजेपी के लीडर नजर आए। अब देखिए विपक्ष जो है, विपक्ष का यहाँ मामला ऐसा है, विपक्ष इस दौरान कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती जिससे सत्ताधारी पक्ष को घेरने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास कर रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यहाँ पे भी देखिए जाहिर सी बात है, इसमें इस चीज़ को लेकर जो है सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि भारत का हर वो नागरिक जो है पहलगाम हमले को कोई नहीं भुला सका। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हम क्या उन जख्मों को भूल जाएंगे क्या? तो इसका जवाब सीधे सीधे ना है। भारत में कोई भी जो है ऑपरेशन सिंदूर को भले याद रखे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, लेकिन भारत में पहलगाम जैसी जो घटना घटी है उससे कोई भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जो दर्द पाकिस्तान ने जो दिया है, जो मासूमों के ऊपर जो है ये शिनाख्त, उनकी पहचान करके जो है उनको गोली मारी गई है, तो इसको तो कोई भुला नहीं सकता। अब इन सब ये सारी चीज़ें राजीव होने के बाद
हम विपक्ष को भी अगर एक किनारे रख दें, सत्ताधारी पक्ष को भी एक किनारे रख दें, तो जो जिम्मेदार एजेंसी है जो मैच कराती है, वो अगर अपने असूलों का हवाला देती है, तो क्या ये सारे असूल देश की जनता को, जो 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या ये असूल उस मौत पर हावी है या उस मौत पर वो भारी है जिसकी वजह से जो है ये मैच खेला जा रहा है? हालांकि जब मैच खेला जा रहा था तो उस दौरान यहाँ महाराष्ट्र असेंबली में भी सत्ताधारी और विपक्ष दोनों के लीडर ये कह रहे थे कि होना ही नहीं चाहिए। आप सही लेकिन कह रहे हैं, आज ये चीजें हो आपका रही। गुस्सा जायज है, महाराष्ट्र में जो लोग बात उठा रहे हैं वो भी जायज है। ज्यादा बेहतर यह होता कि भारत इस मैच में पाकिस्तान को अगर नियमों के तहत खेलने के लिए वहां जाना भी पड़े तो वॉकओवर दे दे, खेल ना खेले, क्योंकि एक मैच भारत के हिस्से में नहीं आएगा, उससे भारत का सम्मान कम नहीं होगा, उससे भारत अपनी बात भी कह देगा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी कर लेगा। लेकिन देखते हैं बीसीसीआई इस मामले में क्या कदम उठाती है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए शाहिद आपका।